जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एमआरआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एमआरआई। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, कितने समय के लिए टेस्ट होता है और ये टेस्ट इतना एक्यूरेट और विश्वसनीय क्यों है, आज के लेक्चर में सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। तो एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिन। मतलब ये एक ऐसा मैग्नेट है, चुंबकीय तत्व है जिसे अपन इमेजिन करते हैं, इमेज बनाते हैं उसकी। तो उसी को नाम देते हैं एमआरआई, शॉर्ट फॉर्म में एमआरआई। वैसे मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिन, कई बार एग्जाम में एमआरआई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिन। रिजोनेंस केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा होगा, अनुनाद। अनुनाद पढ़ा है, ठीक है। तो रिजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिन, इट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, एमआरआई, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, निदानीय टेस्ट है। डायग्नोसिस करे तो विश्वसनीय होता है आज के टाइम में। तो सिंगल स्केल 3 to 5 मिनट, अगर सिंगल स्कैन कर रहे हो ना, सॉरी स्केल है, स्कैन था ये, स्केल लिखा गया, स्कैन है ये। अगर सिंगल स्कैन करते हो ना अपन, वो 3 to 8 मिनट तक कर सकते हैं। और टोटल टाइम स्कैनिंग का होता है वो होता है 15 to 90 मिनट, यानी 15 to 19 मिनट। 19 मिनट ना इस मशीन के अंदर रखा जाता है। जैसे इस लेडी को इसमें दिखा रखा नहीं है मशीन, तो इसमें 90 मिनट है ना, 1.5 घंटे तक इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। और फिर ये स्कैन करता है पूरी बॉडी, जैसे जिस पोर्शन का अपन को करवाना है ना, तो उस पोर्शन का स्कैन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये टेस्ट होता है। देखते को ये मशीन के अंदर ये स्ट्रेचर में जैसे लेडीज को लेटा रखा है ना बेड पे, बेड अंदर जाएगा, फिर उसका स्कैन होगा 90 मिनट तक, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या मतलब अलग क्यों है। जैसे वैसे वैसे तो सीटी स्कैन भी करवा सकते हो, फिर एमआरआई, एमआरआई बेस्ट क्यों है। तो एमआरआई का बेस्ट का जो मतलब है ना वो इसमें है। एमआरआई इट एमआरआई इट इज मेक ए कंप्लीट बॉडी ऑर्गन इमेज, मतलब कंप्लीट बॉडी के ऑर्गन इमेज, ऑर्गन के ना, और बॉडी के जो ऑर्गन है उनकी कंप्लीट इमेज लेता है। यूज वेव इन द टेस्ट वेव, मैग्नेटिक कंप्यूटर रेडियो वेव होती है। रेडियो वेव होती है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटेड होता है, और मैग्नेटिक होता है मतलब चुंबकीय होती है, ठीक है। अनुनादिक होती है, ठीक, चुंबकीय होती है। और फिर से ये इमेज है ना बॉडी ऑर्गन की इमेज लेता है ये, है ना। रेडियो रेडिएट करता है, रेडियो वेव होती है ना, उसे फिर मैग्नेट के थ्रू, है ना, कंप्यूटर के थ्रू इसमें अपन मैग्नेट मतलब वेव देखते हैं। जैसे इस लेडीज को इसमें इसमें ये है ना, इसके अंदर 1.5 घंटे 90 मिनट रखा जाएगा, फिर ये कंप्यूटर को उसकी वेव आएगी, इमेज आएगी ना, फोटो खींचेगा, स्कैन करेगा 90 मिनट तक, और फिर उसका एमआरआई होगा। इसको एमआरआई बोलते हैं, स्कैनिंग होता है ये, ठीक। रेडियो मैग्नेटिक रेडियो वेव होती है ना, उसके थ्रू कंप्यूटर पे जो रेडियो रेडियो होती है ना, उस वेव से उसकी इमेज खींची जाती है, इमेज कैप्चर की जाती है। तो वो एक क्या है, इमेज कैप्चर करने की जो प्रोसेस है कंप्लीट, तो उस प्रोसेस को अपन एमआरआई बोलते हैं। इट इज ए यूज टू डिटेक्ट डिजीज ओनली। ये डिजीज को इतनी बारीकी से, इतनी मतलब कंप्लीटली है ना उसकी इमेज शो करता है अपन को। तो डायग्नोस करने के अंदर अपन को डायग्नोस करते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब इतनी बारीकी से उस चीज को अपन विजुअलाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसका पता चल जाता है। तो अपन को डायग्नोस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए विश्वसनीय और अच्छा है। क्रॉस सेक्शनल एमआरआई, क्रॉस सेक्शनल भी कर सकते हैं एमआरआई। इट आल्सो मैक 3D इमेज, 3D इमेज ऑल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल मतलब हर कोण से अपन इसको 3D इमेज ले सकते हैं इससे। जो एमआरआई है ना, इसे 3D इमेज ले सकते हैं, और हर एंगल से, हर कोण से, हर एंगल से, हर ट्रायंगल से अपनी इमेज उसकी कैप्चर कर सकते हैं, एक मैग्नेट के थ्रू, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एमआरआई की। एमआरआई के टाइप क्या क्या है, अपन ने एमआरआई देखी है। एमआरआई करवाते हैं, 2,500 से 3,000 की रेट चार्ज करते हैं। पर अपन को ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एमआरआई, एमआरआई टाइप कितनी है, एमआरआई के कितने प्रकार, कितने प्रकार की एमआरआई होती है। तो टाइप ऑफ एमआरआई की बात करें तो फर्स्ट होती है जो उसको बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई, जिसको FMRI, फंक्शनल फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिंग, फंक्शनल होती है ये। क्यों बोलते हैं इसको फंक्शनल, क्यों बोलते हैं, तो इट इज यूज इन ब्रेन मैपिंग। ब्रेन के अंदर जो मैपिंग है, ब्रेन का जो अंदर का नक्शा है वो है, एंड व्हाट टिश्यू इन द ब्रेन, कौन कौन से टिश्यू हैं ब्रेन के अंदर वो, ठीक है। इट हेल्प दैट द डॉक्टर डू ब्रेन सर्जरी। अब जैसे कोई किसी पे, जैसे कोई ब्रेन की सर्जरी, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें अगर अपन एमआरआई करवा ले, एफ एम आर आई, तो अपन उसको इसकी जो बेसिक जो टिश्यू अंदर के या मान लो मैपिंग है वो कंप्लीटली विजुअलाइज हो जाएगी। तो इसके लिए सर्जरी करने में आसानी रहेगी, और उसको पता चल जाएगा आराम से कि किस लोब में या किस पोर्शन में दिक्कत है, तो वहां की आराम से सर्जरी कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं
आर आई, फंक्शनलिंग फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस ऑफ इमेजिन। जैसे ये देखो हेड का जो ये लोब दिखा रखा है, जहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत दिखा रखी है, यहाँ पे है। तो ये एमआरआई का स्ट्रक्चर है हेड की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफ एम आर आई, ठीक है। ये देखो, अब बात करते हैं कार्डियक एमआई, कार्डियक एमआरआई। तो कार्डियक एमआरआई की बात करें तो इसमें प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ हार्ट एंड वाल्व्स। जैसे हार्ट हार्ट में जैसे चार चैम्बर होते हैं, फिर 6 वाल्व होते हैं, जिसमें मिट्रल वाल्व है, ट्राइस्पिड वाल्व है, ठीक है। फिर ट्राइस्पिड वाल्व है, बाइस्पिड वाल्व है, मिट्रल है, इथोपियन वाल है, मतलब 6 टाइप के वाल्व होते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जितने वाल हैं उनके बारे में डिटेल इमेज मिल जाती है। एंड सराउंडिंग आल्सो एग्जामिन, जो ब्लड वेसल्स है ना वो, सराउंडिंग आल्सो उसके जो आसपास के जो तत्व टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उसका भी हम आराम से उसको एग्जामाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कार्डियक एमआरआई बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लोब में दिखा रहा है, ये देखो ये हार्ट का लोब है, ये भी हर्ट है, ये भी है ना, ये देखो ये है। तो ये क्या है, ये कार्डियक एमआई है, एम आर आई है, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, कार्डियक पार्ट की यानी हार्ट की। इसमें ब्लड वेसल्स है, या वो जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं, या हार्ट के जो वाल्व है ना, उसको कंप्लीटली एकदम क्लियर इमेज है ना, उनके अपन ले सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं कि कहाँ उसमें प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर का टाइप है, वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरए, जिसको नॉन नॉन कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो सम पेशेंट अनेबल टॉलरेंस कॉन्ट्रास्ट। अब मान लो अब मान लो इसके कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपन देखते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट का मतलब ज्यादा तेज कर दी किसी चीज को, मतलब शार्पनेस को तेज कर दिया इतना। तो कुछ पेशेंट क्या है कि उसको शार्पनेस को मतलब अनेबल उसके एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको झेल नहीं पाते, टॉलरेंस नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कॉन्ट्रास्ट होती है ना, जो पावर होती है उसको कम करते हैं अपन, बिल्कुल कम कर देते हैं ना। तो वो जैसे 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 कॉन्ट्रास्ट कम होगा ना, तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से डिजाइन की गई है, जिस जो पेशेंट जो कॉन्ट्रास्ट को अनेबल हैं, टॉलरेंस नहीं कर पाते ना, उसके लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है हमारे का पार्ट, ठीक है। तो सम पेशेंट अनेबल टू टॉलरेंस टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर हैव रीनल प्रॉब्लम। अब मान लो किसी पेशेंट की रीनल प्रॉब्लम है और उसको कॉन्ट्रास्ट मतलब उसको अनेबल है, उसको वो अनेबल है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो इन टॉलरेंस की कंडीशन में अपन उस पेशेंट को जो रीनल रीनल प्रॉब्लम है ना, उस पेशेंट को अपन इसमें नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरए कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस ऑफ एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक एडवांस है, अगले श्रेणी की है ये, मतलब एडवांस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है ये। विदाउट डाई यूज क्लियर इमेज, इसके अंदर डाई की जरूरत नहीं होती है। डाई का मतलब कॉन्ट्रास्ट पैदा करना, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अपन को दिखाना नहीं है, नॉन कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन विदाउट डाई, इसमें डाई की जरूरत नहीं पड़ती और क्लियर इमेज इसकी ले सकते हैं। जिसको अपन जिसका थर्ड पार्ट है ये, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरए, जिसको इसमें कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता। अब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो अपन उसकी इमेज लेंगे कैसे। अब रिनल प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको अपन नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरए होता है ना, इस टाइप से अपन उसको उसका इमेज क्लियरली ले सकते हैं। और ये डायग्नोस्टिक एडवांस टेक्नोलॉजी है एमआरआई के अंदर भी, जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। अब बात करते हैं ओपन हाई फील्ड एमआरआई, एमआरआई, ओपन हाई फील्ड एमआरआई। तो दिस टाइप एमआरआई यूज इन क्लस्टर फोबिया पेशेंट, इन दिस डिजाइन फॉर पेशेंट फील फियर फ्रॉम फील फियर फ्री। मतलब इसका मतलब क्या है, अब मान लो कुछ पेशेंट है ना, उसको बंद जगहों से और उनमें मतलब डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह, यानी जो बंद होती है ना, बंद जगह से डर लगता है। अब बंद जगह है ना, क्लोज प्लेस है, क्लोज, अब क्लोज प्लेस है, बंद जगह है, उनसे क्या है कि कुछ पेशेंट को ना, मतलब कुछ पर्सन को डर लगता है। तो उस कंडीशन में अब मान लो 90 मिनट उसको अंदर रखना है, 90 मिनट तक, तो वो अंदर नहीं पर रह पाएगा, उसको मतलब डर लगेगा। तो उसके लिए ऐसा एक डिजाइन किया गया है कि उसको अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे इस लेडीज ने दिखा रखा है, देखो ये जैसे ये स्पेशलिस्ट है, और ये इसकी मान लो इस लेडीज का एमआरआई कर रहे हैं, तो इसको अंदर अंदर नहीं, यहाँ यहाँ जैसे इसके नीचे लेटा रखा ना, यहीं पे उसका एमआरआई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फील फ्री
फ्री फॉर फियर, जो डर है ना उससे फ्री रखते हैं इसमें। मतलब ये इस प्रकार डिजाइन किया गया, ओपनली होता है ये, इसमें क्लोज नहीं होता है इसमें, ओपनली इसके अंदर एमआरआई करते हैं। इस प्रकार से डिजाइन किया गया, जो क्लस्टर फोबिया वाले पेशेंट है ना उसकी भी आराम से कर सकते हैं। नहीं तो मान लो क्लस्टर फोबिया बंद जगह से किसी पेशेंट को या पर्सन को डर लग रहा है, उसमें अपन एमआरआई जैसे डॉक्टर ने लिखी है, अब उसको कैसे करेंगे, उसको वो तो बंद जगह से डर लगेगा, उसको करवा नहीं पाएगा इस प्रकार से जांच वो। तो इस प्रकार से अपन ने ऐसे इसको डिजाइन किया गया फ्री फ्रॉम, मतलब ओपन हाई फील्ड होती है ये एमआरआई, तो इसके अंदर अब ओपनली उसको एमआरआई अपन उसका एमआरआई लेते हैं। तो इस प्रकार ये डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट एमआरआई। ब्रेस्ट एमआरआई जैसे स्तन की जो एमआरआई कर रहे हैं ब्रेस्ट की, तो इस कंडीशन में किस प्रकार कर रहे हैं, मतलब किस किस कंडीशन में ये कर रहे हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ एमआरआई यूज इन ब्रेस्ट कैंसर, अब मान लो किसी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके उस कंडीशन में अपन क्या है कि ब्रेस्ट एमआरआई करेंगे। पेशेंट नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव का मतलब किसी चीज को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा रहे हो, निडल है तो ये क्या है, निडल को इंसर्ट करवा रहे हो बॉडी के अंदर, तो वो एक कंडीशन क्या है ना, तो वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, नॉन इन्वेजिव है। तो इस कंडीशन में अपन क्या है कि उसकी ब्रेस्ट एमआरआई एक मतलब डिजाइन किया गया है ब्रेस्ट एमआरआई। तो इसके अंदर अपन उसकी ब्रेस्ट की करते हैं, जैसे इस प्रकार यहाँ पे जैसे लेडीज को लेटा रखा है ना, तो यहाँ पर इसके जैसे जो लेडीज के ब्रेस्ट है ना यहाँ पे टच हो जाएंगे, यहाँ पे अपन उसकी डायग्नोस कर पाएंगे आराम से, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का मतलब कहाँ तक कैंसर फैलना है, टीएनएम क्या है इसका, है ना, कैंसर में जैसे टीएनएम होता है ना, तो मेटास्टेसिस कैसा है ना, मेटाप्लेजिया क्या है, वो सारा कुछ अपन उसका मतलब पता कर सकते हैं उसमें। तो ये एक ब्रेस्ट एमआरआई बोलते हैं इसको। लोकेशन जैसे लोकेशन, फिर प्रोग्रेसिव ऑफ ट्यूमर, प्रोग्रेशन कितना है, कितना फैल चुका है वो, लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इस कंडीशन में अपन ब्रेस्ट एमआरआई के अंदर अपन देख सकते हैं कि मतलब लेडीज के जो ब्रेस्ट है ना वहाँ पे कहाँ पे उसका मतलब ट्यूमर है, कितनी साइज में क्या है और कितना प्रोग्रेस कर गई है, लोकेशन क्या है, सारा कुछ इस ब्रेस्ट एमआरआई जो एमआरआई टेस्ट है ना उसके अंदर अपन पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ विनोग्राफी। विनोग्राफी का मतलब होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स उनका। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ वेनोग्राफी के अंदर, तो क्लियर इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है ना बॉडी के अंदर उनकी अपन क्लियर इमेज लेते हैं। अदर स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर जो अदर स्ट्रक्चर है इनसाइड में, अंदर अदर जो स्ट्रक्चर है अन्य जो बॉडी की जो संरचना है उनके बारे में। मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ एंजियोग्राफी, जो ब्लड वेसल्स की होती है ना, जैसे अपन हार्ट हार्ट अटैक की कंडीशन है उसमें अपन एंजियोग्राफी करवाते हैं, ब्लड वेसल्स की ग्राफी कराते हैं कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन कितना है या कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कितना उसमें मतलब अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक जमा है और है ना, वो उसमें एंजियोग्राफी कराते हैं। एमआरए, एमआरए इज सिमिलर टू एमआरवी, मतलब विनोग्राफी जैसे एमआरए है ना वैसे ही है ना एमआरवी है यानी विनोग्राफी है। दिस इज बेसिकली फोकस्ड ऑन विनस, इसमें बेसिकली किस पे चीज पे फोकस ज्यादा रखा गया है, वो है विनस ब्लड। विनस होता है जिसमें ये ब्लड वेसल्स है, फिर यहाँ पे वेन्यूल्स है, फिर वे, वेन्स है, फिर वेन्यूल्स बनते हैं, आगे जाकर फिर ये कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज फिर ब्लड आर्टरी बनती है। इस प्रकार जो मतलब जो विनिस सिस्टम है ना उस पे बेसिकली फोकस किया गया है इसको, जो इसको विनोग्राफी में बोलते हैं ना, कि किस प्रकार की स्टडी, बेसिकली ये हार्ट की है। क्योंकि वेनस में जैसे क्लॉट बनना और बनना ना, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, एमआरआई है, तो वो कंडीशन ब्लड वेसल से क्रिएट होगी। तो इसमें जो वेनोग्राफी स्पेशली करते हैं ना वेनोग्राफी, तो स्पेशली अपन हार्ट के मरीज में भी देखते हैं, थ्रू द हार्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इन दिस इन द बॉडी, बॉडी का जो हार्ट है और जो सॉफ्ट टिश्यू है ना उनकी स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ वेनोग्राफी यानी ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें एमआरए और एमआरवी देखो इस इमेज में दिखाया गया। जो ये जो थोड़ी थोड़ी डायलेट है ना ये ब्लड वेसल्स है, ये देखो, तो इस प्रकार इस इमेज में दिखाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं एमआरआई का बेसिकली यूज क्या है। तो एमआरआई की यूज की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट है डिटेल इमेज ऑफ ब्रेन एंड सराउंडेड नर्वस टिश्यू एंड क्लियर विजुअलाइजेशन, मतलब जो किसी चीज की डिटेल इमेज है, मतलब कंप्लीटली बारीकी से अध्ययन करना है किसी चीज को, तो उसके लिए डिटेल इमेज ये एमआरआई ही यूज लेते हैं अपन ब्रेन का, एंड ब्रेन के जो सराउंडिंग टिश्यू है या सराउंडिंग जो टिश्यू है उत्तक है उनकी क्लियर इमेज लेने के लिए, क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए अपन उसमें एमआरआई करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड जो है एमआरआई यूज हार्ट, चेस्ट, स्प्लीन,
इंटेस्टाइन, बिलियरी ट्रैक्ट, पेनक्रियाज और की क्लियर इमेज लेते हैं। इसके अंदर हार्ट है यानी हृदय है, चेस्ट है यानी चेस्ट है, छाती है, स्प्लीन है, प्लीहा, इंटेस्टाइन जो आंत है, बिलियरी ट्रैक्ट जो इसमें बाइल का निर्माण होता है, स्प्लीन जहाँ से फिर ये आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन पार्ट है ना वहाँ पे उसको मतलब ऑब्जर्वेशन उसको मतलब नष्ट किया जाता है। इंटेस्टाइन है जहाँ पे बॉडी का डाइजेशन होता है कंप्लीटली, बिलियरी ट्रैक्ट जिसमें बाइल का निर्माण होता है, पेनक्रियाज जैसे इंसुलिन वगैरह आ रही है, ग्लूकोज का हार्मोन निकलते हैं। आल की क्लियर इमेज, अगर क्लियर इमेज लेनी है अपन को तो एमआरआई ही एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जहाँ से अपन इनकी इन सब के जो ऑर्गन है इनकी अपन क्लियर इमेज ले सकते हैं। थर्ड जो है वो है ब्रेस्ट टिश्यू, स्पाइनल कोड जो पीछे की जो स्पाइनल कोड होती है वो, और ब्लड ब्लड कंपोजिशन, ब्लड का जो कंपोजिशन है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट क्या है, सारा कुछ। लिम्फ नोड, जो मतलब एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, लिम्फ नोड, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फिर है ना इस प्रकार। तो कंप्लीटली इनकी अगर अपन स्टडी करनी है तो इसके अंदर अपन एमआरआई ही एक बेस्ट ऑप्शन है। अब ब्रेन में जिसमें एन्यूरिज्म है, आउटपाउचिंग हो रही है, ब्रेन में किसी प्रकार की ट्यूमर है, कोई मतलब ट्यूमर हो गई है ना, सीवियर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन है, पिंच्ड नर्व है, नर्व की पिंच हो गई है, या स्ट्रोक लगा है, तो इन सब कंडीशन में जो बेसिकली बताइए ना, इसमें अपन क्या है कि एमआरआई ही एक बेस्ट ऑप्शन है। एमआरआई कराएंगे तो कंप्लीट नॉलेज यानी बारीकी से अपन इसको समझ सकते हैं और पता कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारा कुछ बताया। अब बात करते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या है। अब मान लो ये तो अपन ने इसके बेसिक ऐसे जाने, मतलब फायदे जाने, कहने का मतलब बेसिकली फायदे हैं। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, इसके मतलब खतरे वाले फैक्टर कौन कौन से। तो फर्स्ट है जो है मेटेलिक जॉइंट प्रोस्थेसिस। अब मान लो किसी पेशेंट का पर्सन का मेटेलिक जॉइंट प्रोस्थेसिस के रखा है तो उस कंडीशन में ये रिस्क फैक्टर है, इसमें नहीं करवाना चाहिए। या आर्टिफिशियल हार्ट वाल है ना, वो आर्टिफिशियली है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी अपन को इसको मतलब परफॉर्म नहीं करना है हमारे। थर्ड पॉइंट है वो है पेस मेकर। अब किसी में पेस मेकर डाल रखा है जो अपन बोलते हैं ना, मतलब जैसे ऐसे नोड होता है ना, साइनो एट्रियल नोड जो कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। एक होता है एवी नोड जिसको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर साइनो एट्रियल, जो ये मतलब पेस मेकर ऑफ हार्ट है, मतलब जो वो मान लो बेसिकली अपन कहें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये, जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है ना। साइनो एट्रियल नोड, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ ऑफिस, और कंप्लीटली बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो सारा कॉन्ट्रैक्शन करता कौन है, ऐसे नोड। ऐसे नोड मान लो किसी पेशेंट में ऐसे नोड काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें अपन अगर पेसमेकर चेंज कर दिया तो पेसमेकर क्या है, ये हार्ट का एक ऐसे नोड है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कंप्लीटली, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, बैथमोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, वो भी जो भी है ना। फोर्थ वो पॉइंट है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी यूट्रस में डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लगा रखा है, तो उस कंडीशन में भी अपन है ना एमआरआई नहीं करेंगे, वो एक रिस्क फैक्टर है। थर्ड और फिफ्थ जो पॉइंट है ना वो है मेटल क्लिप। मेटल क्लिप लगा रखी है, एक धातु क्लिप है, तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। तो जो 5 पॉइंट मैंने बताए थे, मेटल जॉइंट प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व है और पेसमेकर डाल रखा है, या आईयूडी लगा रखा है, या मेटल क्लिप है, तो इन सब जो 5 पॉइंट बताए ना, इन कंडीशन में अपन है ना, इन कंडीशन में अपन एमआरआई का टेस्ट है ना वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक था कि एमआरआई क्या है और किस प्रकार अपन उसको परफॉर्म करते हैं, एक बार रिव्यू देख लेते हैं। एमआरआई, एमआरआई का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। एमआरआई स्कैन कितनी, अगर सिंगल स्कैन की बात करें तो इसमें 3 से 8 मिनट तक कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली स्कैन की बात करें तो 15 से 90 मिनट। और एक बात और बता दूं, जो एमआरआई का जो टेस्ट है इसका मात्रक है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। टेस्ला एक इसका एमआरआई का मात्रक है। जो एमआरआई जांच करते हैं उसका जो एक मतलब यूनिट होती है ना उसको बोलते हैं टेस्ला, ठीक है, ठीक है। 15 से 90 मिनट 90 मिनट तक इसको अपन परफॉर्म करते हैं, 1.5 घंटे तक। एमआरआई के जो यूज बताए थे, बॉडी ऑर्गन की कंप्लीट बॉडी ऑर्गन की इमेज लेता है ये, और ये रेडियो एक्टिव है। और इसके अंदर अपन क्या है कि मैग्नेट यानी चुंबकीय तत्व द्वारा कंप्यूटर के ऊपर उसकी इमेज परफॉर्म करते हैं। इट इज ए यू डिटेक्ट डिजीज क्लोजली। इसको अपन बारीकी से ना डिजीज का क्लोजली यानी बारीकी से अपन डिजीज का ना डायग्नोस करते हैं, बारीकी से उस चीज को देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एमआरआई, इसके अंदर अपन 3D इमेज भी ले सकते हैं, ऑल ट्रायंगुलर यानी हर ट्रायंगुलर में 3D इमेज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट में ये देखो ना, ये एक्सपर्ट दिखा रखा है,
यहाँ पे लेडीज के अंदर मतलब इसको मतलब भेज रहा है ना इमेज, है ना। और इसमें जो पर्सन जिसकी कर रहे हैं ना एमआरआई, तो उसके अंदर कानों में एयरफोन हेडफोन डाल देते हैं ताकि उसको पता ना चले, मतलब ज़्यादा आवाज़ का और साउंड का पता ना चले, और वो आराम से उसकी स्कैनिंग हो जाए। स्कैनिंग होती है, टेस्ला इसका यूनिट है। टाइप ऑफ एमआरआई के अपन ने देखा फंक्शनल एमआरआई, जिसके अंदर ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के पार्ट का वो फंक्शनल एमआरआई के अंदर करते हैं। बात करते हैं सेकंड, जिसके अंदर कार्डियक एमआरआई। थर्ड है वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। उसके बाद अपन ने ओपन हाई फील्ड, जिसमें पेशेंट को क्या है कि अंदर मतलब 90 मिनट नहीं रह सकते, कुछ पेशेंट को फियर होता है ना, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगह से डर लगता है, तो उस कंडीशन में अपन उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है हमारी मशीन को, जिसको ओपन हाई फील्ड एमआरआई बोलते हैं। उसमें अपन ओपनली उसको कर सकते हैं। नॉन कॉन्ट्रास्ट में जिस पेशेंट को जो मान लो एनेबल टू टोलेंट है, कॉन्ट्रास्ट टोलेंट कर पाता, उस कंडीशन में नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई के हिसाब से उसकी मतलब एमआरआई होती है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। कार्डियक एमआरआई, जिसके अंदर हार्ट की डिटेल इमेज, सराउंडिंग टिश्यू की इमेज, और फंक्शनल के अंदर अपन ने देखा कि ब्रेन के टिश्यू और उनकी की जाती है। ब्रेस्ट एमआरआई के जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, उसका लोकेशन और उसका प्रोग्रेशन पता करके किया जाता है। मैग्नेटिक वेनोग्राफी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की, ये बेसिकली अब अगर अपन कहें तो हार्ट की और सॉफ्ट टिश्यू की होती है इसके अंदर। और एमआरआई के यूज अपन ने देखा कि स्पाइनल कोड, और इसमें कम्प्लीटली जो मतलब ब्रेन की स्टडी करनी, और जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी स्टडी करनी, एन्यूरिज्म, ब्रेन ट्यूमर, सीवियर में नर्व है और स्ट्रोक, इन सब में। और रिस्क फैक्टर अपन ने देखा। तो ये आज का अपना लेक्चर था कि एमआरआई किस प्रकार होती है, और एमआरआई आज के टाइम में पूछे तो बेस्ट मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। 1.5 घंटे तक इसको परफॉर्म करते हैं। और ये मतलब अगर अपन को 3D इमेज लेनी थी आल ट्रायंगल में, तो इसमें अपन 3D इमेज ले सकते हैं, और कम्प्लीटली स्टडी देती है। हर डिजीज का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये आज का अपना टॉपिक था, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और लेक्चर चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।